गले है। और इस फिल्म को लेके एक सिमिलरिटी कोई नहीं बताएगा आपको जो मैं बताने वाला हूँ। टाइगर श्रॉफ की लास्ट फिल्म थी बागी 4, जो फ्लॉप, उसको बॉक्स ऑफिस इंडिया ने वर्डिक्ट दिया था और ये हुआ था। ये कोई मैं नया नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट है, पता है आपको। ये जानवी कपूर की लास्ट फिल्म थी पेद्दी, को यहाँ पे मत गिनो, तेलुगु फिल्म है वो। हम यहाँ पे बॉलीवुड की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने उसको फ्लॉप दिया था। ये आप विटनेस हो, मैं भी विटनेस हूँ, ऑफिशियल वर्डिक्ट है। जिनको रोना है रोते रहो, एवरेज गई थी, हिट गई थी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप दिया था और वो फ्लॉप ही गिना जाता है। कोई भी प्रोड्यूसर अपने फिल्म को फ्लॉप नहीं बोलता है। और लक्षा की फिल्म को भी डिजास्टर नहीं फ्लॉप मिला था। जो कौन सी आई थी वो, चांद मेरा दिल, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दिया था। हमने वीडियो भी बनाया था उस पर, वायरल भी हुआ था फैक्ट्स के साथ। बट ये तीनों एक साथ फिल्म में आ रहे हैं। अब आप बोलोगे ये टारगेट करना क्यों ज़रूरत है? टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसे फिल्म में आ रहे हैं जिसका प्रोड्यूसर है करण जौहर। और ये वो करण जौहर है जिसने 6 फिल्में लगातार डिजास्टर दी है रिसेंटली। केसरी 2 बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट फ्लॉप, जाके चेक कर लीजिएगा। धड़क 2 फ्लॉप, सनी संस्कारी तुलसी कुमारी फ्लॉप, तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी फ्लॉप, आलिया भट्ट की जिगरा, वो भी शायद उसी ने प्रोड्यूस की थी, फ्लॉप। और इस साल चांद मेरा दिल फ्लॉप। कुछ गलत है मेरा आकलन? नहीं ना, 6 फ्लॉप लगातार डिजास्टर। चांद मेरा दिल भी इनसे इंक्लूड है फ्लॉप। अब यहाँ पे टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर, लक्षा लग जा गले रिलीज डेट लॉक्ड, यस कॉन्ग्रेचुलेशन धर्मा प्रोडक्शंस एज द प्रोड्यूसर ऑफ लग जा गले, फाइनलाइज 14 मई 2027। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब स्क्रीन्स देने का टाइम आता है, जब शोज़ देने का टाइम आता है, जब कलेक्शंस देने का टाइम आता है, ये धर्मा वाले जब फिल्म नहीं चलने लगती है, ये लोग वर्ल्ड वाइड के पोस्टर देना शुरू कर देते हैं, जो ये गलत है। अगर ये लोग नेट में कलेक्शन ट्रैक करें तो ट्रेड को भी फ़ायदा होता है। ट्रेड अगर कम भी दिखा रहा होता है तो ट्रेड पे प्रेशर आता है। लेकिन जब तुम वर्ल्ड वाइड पोस्टर देने लगते हो 2-3 दिन के बाद, तो ट्रेड को समझ आता है कि नेट में फिल्म का कुछ नहीं हुआ, लग गए। इसलिए तो लग जा गले ही होना चाहिए फिल्म का नाम, लग गए ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए यही कहूँगा कि जो भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं, जो भी लक्षा के फैंस हैं, जो भी थोड़े बहुत जानवी कपूर के भी फैंस हैं, पिछला जो हुआ वो हुआ, वो चेंज नहीं हो सकता है कि वो फ्लॉप का वर्डिक्ट चेंज हो जाएगा, वो नहीं होगा। लेकिन आने वाली फिल्म को सपोर्ट करोगे। समर 2027 यानी कि IPL में 14 मई 2027 को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। वैसे इस साल 15 मई को जो फिल्म हुई थी पति पत्नी और वो दो, उसको भी बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप दिया था। लग जा गले जो आई थी 6 दिन बाद, उसको भी बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप वर्डिक्ट दिया था। तो इस साल मई 2026 अच्छा नहीं गया फिल्मों के लिए, कुछ फिल्मों के लिए। तो टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर, लक्षा स्टार इन इंटेंस एक्शन एंटरटेनर डायरेक्टेड बाय राज मेहता। चलो शुक्र है कोई दूसरा है कोई डायरेक्टर, पर प्रोड्यूसर है आधार पूनावाला, करण जौहर, अपूर्वा मेहता। यानी कि प्रोड्यूसर्स वाला जो एंगल है वो चेंज नहीं हुआ है। तो 14 में रिलीज डेट बुरी नहीं है। IPL भी अपने एंड वाले सिनारियो में होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरीज, फैंस सपोर्ट करे तो होगा। बागी 4 को पहले दो दिन नहीं, पहले दिन ही फैंस ने थोड़ा सा सपोर्ट किया था। दूसरे दिन से जब यूट्यूबर्स ने मारी थी फिल्म की, तो ये लोग अचानक फिल्म के कलेक्शन, टाइगर श्रॉफ ने फिल्म, जो फैंस है उन्होंने फिल्म को सपोर्ट करना छोड़ दिया था। बिना देखे भी कुछ लोगों ने फिल्म को सपोर्ट करना छोड़ दिया था क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ने निगेटिविटी की थी। पर ये लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है इतने दिन होने के बाद भी कि टाइगर श्रॉफ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा निगेटिविटी जानबूझ के फैलाई जा रही है। जो हमने बागी 4 के वक्त भी कुछ लोगों को एक्सपोज किया था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने फिल्म को सपोर्ट नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूँ बागी 4 कोई मास्टरपीस थी, लेकिन इतना भी नहीं था भाई कि एकदम ही मतलब एवरेज भी ना दिलवाओ, ये भी नहीं था। फिर बागी 3 भी फ्लॉप ही जानी चाहिए थी, उसको एवरेज क्यों मिला? कोविड के टाइम आई थी वो तो इससे भी बदतर। कम से कम बागी 4 का जो फर्स्ट हाफ था ना, वो थोड़ा सा सोचने वाला था कि क्या चल रहा है। पता है वो रीमेक थी, जो भी वो किसी की थी, मुझे पता नहीं उतना, बट ठीक है जो भी था वो। लेकिन पार्ट 2 थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था इंटरवल के बाद। लेकिन जब तक वो सीक्रेट रिवील नहीं होते, पर अब तक सीक्रेट रहता है, ज़बरदस्त लग रहा था वो। जिन्होंने ओरिजिनल नहीं देखी होगी, तो मुझे नहीं पता किसका रीमेक थी, मैंने तो ओरिजिनल नहीं देखी थी। मैंने फर्स्ट हाफ बहुत एंजॉय किया था। तो अगर वो नहीं चली तो ये भी नहीं चली, ऐसा मत होने दो। ये फैंस को मैं टॉन्ट इसलिए भी मार रहा हूँ क्योंकि कमेंट में तो बहुत ब्लॉकबस्टर, टाइगर भाई, सुपर हिट, ये वो लिखते रहते हो, और जब फिल्म आती है तो लग जाती है। वैसे भी वो पनौती जानवी कपूर ने आज तक सारी ही फिल्में डिजास्टर दी है। पेद्दी तेलुगु में है, देवरा तेलुगु में भी थी, इसलिए मैं उनको नहीं काउंट कर रहा। देवरा बाय द वे उस बंदे की वजह से, अपने जूनियर NTR की वजह से चली थी, और पेद्दी भी थोड़ी बहुत जो अभी चल रही है एक्चुअली।
हालांकि उसका वर्डिक्ट फाइनल आना बाकी, बट वो रामचरण की वजह से चल रही है। इस महिला ने आज तक बॉलीवुड में सारी डिज़ास्टर दी, सिर्फ एक इसकी चली थी धड़क, उसके बाद से इसकी लाइन से सारी डिज़ास्टर है। वो एक फिल्म तो OTT पे आई थी जिसमें वो नेवी वाली या एयरफोर्स वाली बनी थी, वो याद होगा। एक मिली करके फिल्म थी, वो डिज़ास्टर गई इसकी। सनी संस्कारी फ्लॉप गई इसके। अरे भाई इसके सारे ही तो फ्लॉप, इसका बचा ही क्या है। मतलब इसके मुझे जितनी भी फिल्में ये बॉलीवुड में रिसेंटली है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं बोलूँ, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इसके ट्रैक रिकॉर्ड पे जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी जो काली छाया है कभी कभी पड़ जाती है एक्टर्स में। कभी कभी कुछ लोगों के पास नहीं होता है भाई लक, चाहे तुम मेहनत करो या ना करो, तो नहीं है इसका वो। इसने एक बार खुद ही एक स्टेटमेंट दिया था जो मैच्योर स्टेटमेंट था। उसने बोला था फैंस पे कुछ नहीं होता है, बोले फॉलोअर्स तो मेरे पास बहुत है, इंस्टा फॉलोअर्स आर नॉट रियल फॉलोअर्स। बहुत अच्छा मैच्योर स्टेटमेंट दिया था उस बार जानवी कपूर ने। फर्स्ट टाइम उसने मैच्योरिटी पे बात की थी। पर इसकी देखो ना, गुंजन सक्सेना OTT पे थी, रूही फ्लॉप थी। गुड लक जेरी करके कोई फिल्म आई थी भाई, इसकी याद भी नहीं मुझे, वो ऑनलाइन थी, वो उसको नहीं बोलूँगा मैं फ्लॉप। मिली करके एक फिल्म थी, फ्लॉप थी। ओके, और क्या मेन फिल्मों में मिस्टर एंड मिसेस माही, वो राजकुमार घसीटाराम के साथ कोई फिल्म आई थी, वो भी फ्लॉप या बिलो एवरेज थी। उलझ डिज़ास्टर थी। होम बाउंड बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप गई थी। वैसे प्रोपोगेंडा को ऑस्कर नहीं मिला था, बहुत चढ़ाया था करण जौहर ने। अरे हाँ, करण जौहर की ये भी तो फ्लॉप गई थी, देख लो, याद कर लो। परम सुंदरी भी फ्लॉप गई थी, सनी संस्कारी भी फ्लॉप गई थी, पेट दी अच्छी चल रही है। तो इस महिला ने आज तक कोई अच्छा रिकॉर्ड तो बनाया नहीं है। और टाइगर का जो रिकॉर्ड था कोविड से पहले, वो बहुत अच्छा था, मतलब ऑलमोस्ट सारी चली थी। लेकिन कोविड के बाद भी एक भी नहीं चली है। आई मीन शायद बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, गणपत हो, हीरोपंती 2 हो, और ये कौन सी है अपनी, कौन सी थी वो, बागी 4 हो। लक्ष्य की एक फिल्म वो फोर्सफुली एवरेज दिलवाया था उसको, कील करके जो आई थी फिल्म, बहुत मार्केटिंग करी थी, वो चल गई थी भाई, एवरेज या कुछ मिला था उसको, सेम 8 मिला था। ये फिल्म फ्लॉप हो गई, चांद मेरा दिल। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि जब जो फैंस होते हैं, जो कमेंट में लिखते रहते हैं हीट हीट हीट, फ्लॉप, एवरेज एवरेज एवरेज, सुपर हिट सुपर सुपर हिट, वर्डिक्ट आने के बाद चुप हो जाते हैं जब फ्लॉप मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि इधर पहले से ही मान लिया करो फ्लॉप है, या फिर फुल ऐसा सपोर्ट किया करो कि साला हिट हो जाए। और ये जो भी ये यूट्यूबर्स निगेटिविटी फैलाते हैं उनको जवाब दो, सीधी सी बात है। वरना ये, मैं निगेटिविटी नहीं फैलाता हूँ, मैं वर्डिक्ट के बाद बात करता हूँ। वर्डिक्ट से पहले मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ कि ये चली ना चले। आदिपुरुष जैसी घटिया फिल्मों को भी मैं वर्डिक्ट से पहले जज नहीं करता हूँ, वर्डिक्ट के बाद करना पड़ता है लेकिन जज, क्योंकि आप बड़े बड़े मुंह लेके बोलते रहते हो हिट होगी, ये होगा, ब्लॉकबस्टर किया करो पहले कलेक्शन, क्योंकि सपने होते हैं 20 करोड़ के ओपनिंग के, होती 6-7 करोड़ की भी नहीं ओपनिंग, ये ना हो। और ये थोड़ा टेढ़ा इसलिए भी बोला हो क्योंकि शायद कुछ फैंस की आंखें खुल जाए कि नहीं भाई करना तो चाहिए, बंदा एटलीस्ट लॉजिक तो बोल रहा है, ये नहीं कि मैं हेट वाला है, लॉजिकल तो बात कर रहा हूँ। अब नहीं चलेगी तो अच्छा लगेगा क्या। तो अब आ गया है डेट, ठीक है, अभी बहुत टाइम है वैसे फिल्म आने को, बट जब भी आए, मई महीना मतलब भाई और 1 साल है ऑलमोस्ट, तो जब भी आए तो सपोर्ट करो, यही मेरा कहना है, रिक्वेस्ट है, दैट्स इट। और पुरानी फ्लॉप फिल्मों को जस्ट बिकॉज आपके खुशी के लिए नहीं भाई एवरेज गई थी, सुपर हिट गई थी, बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट चेक किया करो मेरे भाइयों, थिएटरिकल वर्डिक्ट मैटर करता है। वो OTT पे कितने पे बिके थे, उसके राइट्स कितने में नहीं बिके थे, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फिर फिल्म तो फिर उस लॉजिक से तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी हिट है, इस लॉजिक से कि OTT पे वो इतने पे बिकी थी। मैदान भी अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर है, फिर ऐसा नहीं होता है। थिएटरिकल वर्डिक्ट थिएटरिकल है, बात ख़त्म। आई होप कि समझ आए, और जिनको हेट लगे तो लगने दो, अकल है नहीं कुछ लोगों को। कभी कभी कुछ टेढ़ा इसलिए भी बोलना पड़ता है कि फैंस जग जाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म, आई होप कि फिल्म चले। वैसे टाइगर की विद्युत के साथ भी एक फिल्म आ रही है, मैं इसके लिए भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।